in search of alternatives. The situation in Chennai is not unique. चेन्नई की स्थिति अद्वितीय नहीं है. Crisis during the summer months is common to other cities of India. पानी की क्राइसिस गर्मियों के महीने में crisis of water during summer months is common in other cities of India. पानी की क्राइसिस गर्मी के महीनों में एक आम समस्या है भारत में. The supply of water per person is an urban area in India should be about 135 liters per day. The supply of water, पानी के पूर्ति या पानी के एक शहरी क्षेत्र में एक पार व्यक्ति के लिए पानी की आपूर्ति भारत में लगभग 135 लीटर होना चाहिए. Whereas people in slum have to make do with less than 20 liters a day per person. ऐसे where the people in slum area में रहने वाले लोगों को एक दिन में 20 लीटर पानी में एक व्यक्ति को एक दिन का चलाना एक दिन में एक व्यक्ति को 20 लीटर पानी मिलता है. In a few cases where the responsibilities for water supply was handed over to private companies, there was a steep rise in the price of water. कुछ मामलों में जहां पानी की आपूर्ति को जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई है, वहां पानी की कीमत में भारी वृद्धि हुई है. In India, the water supply in Mumbai raised enough money through water charges to cover its expenses on supply water. मुंबई में जल आपूर्ति विभाग पर्याप्त शुल्क अदा किया है. शुल्क लगाया गया है पानी के आपूर्ति पर अपने खर्चा को कवर करने के लिए. मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जाता है पानी के जो कमी है उसको आपूर्ति की पूरा करने के लिए. इन हैदराबाद, a recent report shows that the department has increased coverage and improved performances in revenue collection. हैदराबाद में एक ताज़ा रिपोर्ट में देखा गया है कि विभागों ने कवरेज बढ़ाया है और राजस्व संग्रह में बेहतर प्रदर्शन किया है. इन चेन्नई, the department has taken several initiatives for harvesting rainwater to increase the level of groundwater. चेन्नई में विभागों ने कई पहल की है वर्षा के जल संचयन भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए. मतलब रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करने के लिए जाते कि ग्राउंड वाटर लेवल बढ़े. इसलिए इसके लिए चेन्नई ने एक बड़ा एफर्ट किया है. लास्ट है अपना कंक्लूशन. Public facilities related to our basic needs and the Indian Constitution recognize the right to water, health, education, etc. as being a part of right to life. Thus, one of the major roles of the government is to ensure adequate public facilities for everyone. सार्वजनिक सुविधा हमारी मूलभूत आवश्यकता से संबंधित है और भारतीय संविधान जल स्वास्थ्य एवं शिक्षा के अधिकार को मान्यता देता है. जीवन के अधिकार का एक हिस्सा होने के नाते ऐसे सरकार को प्रमुख भूमिका ये सभी के लिए पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाएं सुनिश्चित करता है. एडुकेट पब्लिक फैसिलिटीज़ फॉर एवरीवन, सार्वजनिक सुविधा सभी के लिए सुनिश्चित करना है. योर लेसन इज कंप्लीटेड.